सेकेंड क्लास है हमारा। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएटी की सेकेंड सेमेस्टर की जो 6 सब्जेक्ट्स से 5 सब्जेक्ट्स से वो हमने डिस्कस किए थे। डेटाबेस, एमएस एक्सेस, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, ई कॉमर्स एंड वेब डेवलपमेंट और एंड में प्रोजेक्ट। तो आज हम बाकायदा अपने एक सब्जेक्ट को स्टार्ट कर लेंगे जो कि है हमारे पास डेटाबेस। डेटाबेस की जो बेसिक्स है वो आज डिस्कस करेंगे। डेटाबेस असल में होता क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले डेटाबेस की डिफिनीशन। डेटाबेस होती क्या है? द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा इज कॉल्ड डेटाबेस। द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड शेयर डाटा इज कॉल्ड डेटाबेस। इसको हम क्या कह सकते हैं? डेटाबेस कर सकते हैं। जब हम लॉजिकली रिलेटेड डेटा को अपने साथ शेयर करते हैं, इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? डेटाबेस कह सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड स्टोर डेटा, इसको हम आपस में स्टोर भी कर सकते हैं, जिसको हम शेयर भी कर सकते हैं। इस कॉल्ड डेटाबेस। क्लियर? ये सिंपल सी डिफिनीशन हो गई। अभी इसमें हमारे पास हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल रिलेटेड डेटा का क्या मतलब है, स्टोर का क्या मतलब है, उसको हम शेयर क्यों कर सकते हैं, किस तरह हम इसको शेयर करेंगे। तो इसको कह सकते हैं हम क्या चीज़? डेटाबेस। क्लियर? अच्छा, अच्छा अभी हमारे पास रिलेटेड डेटा का क्या मतलब है, क्या मकसद है इसका, और हम इसको किस तरह पहचानेंगे कि हमारे पास डेटा है। सपोज़ देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है? नेम है, ठीक है, फादर नेम है, इसके अलावा क्लास है, इसके अलावा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये तो मैंने वो कर दिया। नेम सपोज एक बंदा है, उसका नाम क्या है? अली है। उसके फादर का नाम क्या है? अहमद है। ठीक है, और इसके साथ साथ वो कौन से क्लास में है? सपोज वो है फर्स्ट ईयर में, या मैट्रिक में है, या सेकेंड ईयर में है। क्लियर? उसका सब्जेक्ट क्या है? सपोज उसका सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो हमें किस तरह पता चल रहा है कि ये कौन है? अली कौन होगा? एक बंदा है जिसका नाम क्या है? अली है। वो कौन से क्लास में होगा? वो फर्स्ट ईयर में होगा, और उसका सब्जेक्ट क्या होगा? कंप्यूटर साइंस ही होगा। तो ये डेटा आपस में क्या है? रिलेटेड है, रिलेवेंट है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अली क्या है? अली हमारे पास एक स्टूडेंट है। समझ गई? तो इस तरह की रिलेटेड डेटा को हम क्या कह सकते, जो हम अपने साथ स्टोर कर सकते हैं, इसको हम डेटाबेस कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी फॉर्म में, या तो हम इसको टेबल के फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में अपने साथ स्टोर कर सकते हैं, या हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फॉर्म्स में हम अपने साथ डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? डेटाबेस कह सकते हैं। क्लियर? सपोज इस यहाँ पर तो हमने नहीं लिखा है ना कि हमारे पास अली क्या होगा, अली एक स्टूडेंट होगा। यहाँ पर तो हमने ये नहीं लिखा है ना कि मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हमने उसका डेटा, जो उसका रिलेटेड रेलेवेंट डेटा है, हमने आपस में यहाँ पर ये लिख लिया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अली हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसके फादर का नाम अहमद है, और वो फर्स्ट ईयर में है, और उसके साथ साथ उसका सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस ही है। या इसके अलावा हमारे पास दूसरी टाइप का डेटा हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जिसका नाम है क्या चीज़? इसका नाम है सलीम। ठीक है, उसके फादर का नाम क्या है? अहमद है। वो जो है क्या है?
उसकी जो सैलरी वगैरह है वो क्या है, सपोज वो 20,000 है, और वो क्या करता है, वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट सपोज वो DIT का सपोज ऑफिस पढ़ा रहा है, ठीक है। तो देखिए इस डेटा में और उस डेटा में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्लियर। तो इस डिफरेंस की वजह से ये डेटा अलग हो गया और वो डेटा हमारे पास क्या है, वो अलग हो गया, ठीक है। देखिए एक बंदा है जिसका नाम है सलीम, उसके फादर का नाम क्या है, अहमद, उसकी सैलरी क्या है, 20,000 रुपीज़ है, और उसका सब्जेक्ट क्या है, ऑफिस है या MS ऑफिस वगैरह वो पढ़ा रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि सलीम जिसके फादर का नाम अहमद है, उसकी सैलरी 20,000 है और वो सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहा है, ऑफिस का पढ़ा रहा है, या उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, कंप्यूटर साइंस का है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक टीचर है, ठीक है। तो इस तरह के रिलेवेंट डेटा से हमें पता चल सकता है कि ये हमारे पास क्या है, किसी भी डेटा की निशानदेही हम कर सकते हैं कि किस टाइप का डेटा है, क्लियर। तो इस तरह इसको हम रिलेवेंट डेटा कह सकते हैं या रिलेटेड डेटा कह सकते हैं। इसको हम जिस तरह मैंने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर दिया, इस तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स में आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेटाबेस हो गया। अभी क्लियर हो गया ना, ये हमारे पास उसकी डिफिनेशन हो गई। तो उस डिफिनेशन के मुताबिक ये हमारे पास रिलेवेंट डेटा एक स्टूडेंट का रिलेवेंट डेटा है और ये एक टीचर का रिलेवेंट डेटा। इस तरह हम हमारे पास पेशेंट का भी हम रिलेवेंट डेटा दे सकते हैं, हम जो है किसी हॉस्पिटल का डेटाबेस बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास अभी ये हमारे पास किसी भी इंस्टीट्यूट या स्कूल की जो डेटाबेस है, इसमें हमारे पास इस तरह के टेबल हो सकते हैं। एक स्टूडेंट का टेबल हो सकता है, दूसरा हमारे पास टीचर का टेबल हो सकता है, सब्जेक्ट का टेबल हो सकता है, उसकी फ़ी वगैरह तमाम की तमाम चीज़ें हैं वो हमारे पास यहाँ पर। ये तो मैंने आपको सिंपल दे दिया, यहाँ पर आपके पास फ़ी भी आ सकती है, फ़ाइन भी आ सकती है, और कौन से महीने से वो एडमिटेड है, यहाँ पर ये भी मैंने सिंपल लिख लिया। उसका NIC, उसका एड्रेस वगैरह तमाम के तमाम डेटा जो है हमारे पास इसमें आ सकता है। तो ये रही हमारे पास डेटाबेस की डेफिनेशन। अभी हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वेंशनल फाइल सिस्टम, जो आम जिसको हम रिवायती अंदाज में या मैनुअल फाइल सिस्टम इसको हम कह सकते हैं। मैनुअल फाइल सिस्टम, मैनुअल फाइल सिस्टम किसे कहते हैं? मैनुअल फाइल सिस्टम को हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम भी कह सकते हैं या फाइल बेस्ड सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं। ट्रेडिशनल या हम इसको फाइल बेस्ड सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी ये फाइल बेस्ड सिस्टम या मैनुअल फाइल सिस्टम या इसके साथ साथ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम हमारे पास क्या होता है, ये तीनों एक ही चीज़ है। इसमें इसको हम जो हमारे पास रिवायती अंदाज में पुराने ज़माने में जिस तरह हम फाइल्स में कुछ ना कुछ स्टोर कर सकते थे, ठीक है, तो उसी अंदाज में मैनुअली हम किसी भी उसमें बॉल पॉइंट वगैरह या पेन वगैरह या सिंपल कंप्यूटर सिस्टम भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो शेयरेबल डेटा नहीं होगा। वो हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम होगा या फाइल बेस्ड सिस्टम होगा। हम अलग अलग फाइल्स बनाएंगे, अपने साथ स्टोर करेंगे और इस पर हम मज़ीद जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग वगैरह हम कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास प्रीवियस पुराने ज़माने में जिस तरह हमारे पास क्या थे, हमारे पास फाइल सिस्टम था मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफिस में। तो हमारे पास सपोज़ और अटेंडेंस की अलग फ़ाइल होती थी, रजिस्टर होती थी, और उसके साथ साथ हमारे पास जो है सैलरीज़ की अलग होती थी या क्लासेस की जो है वो अलग रजिस्टर या फाइल वगैरह होती थी। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम हम इसको कह सकते थे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास इस पर अगर हम प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो डेटाबेस के मुकाबले में हम इस पर आसानी से या इजीली हम इस पर जो है वो नहीं कर सकते हैं,
प्रोसेसिंग वगैरह हम आसानी से नहीं कर सकते हैं, हमारे पास मुश्किल होगा। इस पर हम जो है सपोज़ किसी भी फाइल, किसी भी बंदे की फ़ाइल वगैरह को हम रिकॉर्ड को हम सर्च करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे पास एक एक को हम देखेंगे वहाँ पर सर्च करेंगे। मतलब ये है कि इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो शेयरेबल नहीं होगा। अगर हम डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस में हम क्या करते हैं, डेटाबेस में हम अलग अलग टेबल्स बनाते हैं। सपोज इस तरह का ये यहाँ पर जिस तरह मैंने बना दिया, तो ये हमारे पास अलग टेबल होगा, ये हमारे पास अलग टेबल होगा, सैलरी वगैरह की अलग टेबल होगी, फ़ी वगैरह की अलग अलग टेबल होगी। तो इसको आपस में हम लिंक करते हैं और अगर एक बंदे का रिकॉर्ड हम चाहते हैं तो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है एक सिंगल क्लिक पर हमें जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास, लेकिन हम मैनुअल फाइल सिस्टम में या ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हम इस तरह नहीं कर सकते, जो कि पॉसिबल जो है वो नहीं है। हम अलग अलग फाइल्स हमारे पास स्टोर होंगे, इसको हम अलग अलग अंदाज में अपने साथ सेव कर सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन या जिस तरह मैंने बता दिया आपको, ये शेयरेबल नहीं होंगी। तो ये हमारे पास होगा मैनुअल फाइल सिस्टम या ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, या इसको हम फाइल बेस्ड सिस्टम भी कह सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मज़ीद डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डेटाबेस असल में होता क्या है। इसमें हम एक सिंपल सी डेटाबेस की एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे और फाइल बेस्ड सिस्टम की एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे। हम इन दोनों को, डेटाबेस को और मैनुअल फाइल बेस्ड सिस्टम को हम आपस में कंपेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास इन दोनों में जो है वो मेन डिफरेंस क्या है।